नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। शरद पूर्णिमा के ऊपर ये टॉपिक है और इसके बारे में हम जानेंगे डीपली कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। शरद पूर्णिमा, ऑनसेट ऑफ विंटर्स। शरद मीन्स कि ये कोल्ड सीज़न के आने का एक अंदेशा है और पूर्णिमा की रात जो कि अपनी पूरी कलाएं लेकर हमारे जीवन में आती हैं टू मेक अस फील सो रिलैक्स्ड एंड कंप्लीट वे डीप फीलिंग्स फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस जर्नी एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। शरद पूर्णिमा की रात लोगों के लिए एक ऐसी रात होती है जो डीप लव में है, जो एक दूसरे को प्रेम के साथ पाना चाहते हैं। शादी का ये अनबूझ मुहूर्त होता है। तो जिन लोगों की लाइफ में ये क्राइसिस चलता है कि शादी कब करनी, अनसर्टेनिटी है, डेफिनेटली दे शुड चूज शरद पूर्णिमा का अनबुझ मुहूर्त फॉर गेटिंग मैरिड। ये रात मशहूर है बहुत हमारे साहित्य में, लिटरेचर में, फॉर इट इज़ रिलेटेड विद लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी जी, क्योंकि कहा जाता है कि जो वृंदावन की निधि कुंज है, निधि वन है, उसमें लॉर्ड कृष्णा, राधा ये रास रचाते थे और भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ भी उसका पार्ट बनना चाहते थे। उसकी कंडीशन सिर्फ ये होती थी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती थी और लॉर्ड शिवा को भी उसमें ना फीमेल फॉर्म लेना पड़ा, उसमें एक विटनेस होने के लिए, ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो। एक्चुअली ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि जब लॉर्ड कृष्णा ने बर्थ लेना था, ही वॉज टू बी इनकारनेटेड एज लॉर्ड कृष्णा इन द्वापर युग, तो उसके पहले ही बैकुंठ लोक में बड़ी चर्चा हो गई और जितनी भी वहाँ की सुप्रीम सोल्स हैं, ऋषि मुनि, उनके डिसाइपल्स और रिजॉल्व सोल्स जो मोक्षा के साथ में भगवान के सानिध्य में रहती हैं बैकुंठ लोक में, उन सबको बड़ी तड़प हुई कि वो भगवान कृष्ण के बगैर बैकुंठ लोक जब वो छोड़ गए लॉर्ड विष्णु तो वो कैसे रहेंगे। तो उनके जाने से पहले ही ये सभी पुण्यात्माओं ने वृंदावन मथुरा के आसपास जन्म ले लिया और अब ये उनकी गोपियां हो गई, ये उनके गोप हो गए और ये उनकी गैया हो गई। वो सारे की सारी डीप अफेक्शनेट सोल्स थी जो मथुरा वृंदावन की विसिनिटी में विचरण करती थी उन दिनों में, और हर तरीके से वो लॉर्ड कृष्णा को अपने आसपास देखना चाहती थी। तो ये जब रास का उत्सव होता था, जैसा कि हमने ग्रंथों में सुना है कि जो गोपियां थी वो अपने बच्चों को भी छोड़ करके, अपने पति, अपनी फैमिली को छोड़ करके बिल्कुल मेस्मराइज्ड होकर भाग लेती थी और निधि कुंज में पहुंच जाती थी जहां राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी राधा रानी का मिलन होता था। ये वो रात होती है, एक्चुअली ये एक मोक्षा की रात है क्योंकि हर सोल को एक अपनी कल्मिनेशन ऑफ जर्नी करनी होती है। तो ये जो समय आता था हमेशा आपको रियलाइजेशन का टाइम होता था। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं और उसमें आपको एक डीप स्टेट मिलती है, डीप स्लीप स्टेट मिलती है जो आपको रिजुविनेट कर देती है। इसी तरीके से ये रात भी आती थी जब भगवान कृष्ण की बांसुरी से निकले हुए सप्त स्वर, हर किसी के जो बॉडी में 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों को करते हुए जो और 2 अपर चक्रास हैं, जो इनविजिबल चक्रास हैं, जो सोल चक्रास हैं, उनको भी वो नरिश कर देते थे। और ये सारी की सारी जो जर्नी थी वो अपने आप को क्लेंज करने की जर्नी होती थी लोगों की, पुण्यात्माओं की। जितने भी वो ऋषि मनीषी थे वो सब अपने आप को रिजुविनेट कर पाते थे। कहते हैं एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो तपस्वियों की, ऋषियों मुनियों की, गुड पीपल्स की एनर्जी होती है जो वाइब्रेट करती है इस सोसाइटी में, समाज में, और वो इस लाइफ को, इस जो यूनिवर्स है उसको लिवेबल बनाती है। बहुत सारे योगी मुनि, ऋषि, नागा साधु, हर तरीके के जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो इनविजिबल फॉर्म में तप करते हैं और वो अपने इस तप से रेवोबरेट करते हैं इस पूरे यूनिवर्स को, ताकि इस संसार में जितनी भी नेगेटिविटी है वो टाइम टू टाइम ख़त्म हो सके। सो लव इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ दिस यूनिवर्स। ईश्वर ने भी तो
प्रकृति और पुरुष ने भी तो प्रेम किया, और प्रेम का मैनिफेस्टेशन ही तो है हम सब सारे। ये जो दुनिया दिखती है इसमें अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ ख़त्म है। और वैसे भी आजकल कलयुग कहते हैं समाप्ति पर है। उसका कारण यही है कि प्रेम का विनाश होता जा रहा है। तो ये जो प्रेम की रात्रि है, जिसको जितने भी लिरिसिस्ट हैं, जितने भी राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, इन्होंने इसके बारे में इतना कुछ लिखा है कि आप उसको पढ़ करके मेस्मराइज हो जाएंगे कि ये इतनी सुंदर रात होती है। एक्चुअली होता भी ऐसा ही है कि सर्दियों की शुरुआत और गर्मियों का अंत, और एक वो जो कूलिंग इफ़ेक्ट होता है माइंड बॉडी सोल के ऊपर, वो निश्चिंतता होती है कि आप सारे ताप से निवृत्त हो गए। अब आप एक ऐसे जोन में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर कुछ आपको कूल लगेगा, ठंडा है, वहाँ पर वो उद्विग्नता, वो रेस्टलेसनेस नहीं है। सो ऐसा ही ये समय आता है जब आपकी बॉडी को रिजुविनेट करना होता है। अपने अंदर के जितने भी ताप, पाप, कलुष, जो भी आपके अंदर तमस है, उस सबको ख़त्म करने का ये टाइम है। तो लॉर्ड कृष्णा का ये जो पर्व आता है शरद ऋतु का, जिसमें कि प्रेमियों के लिए बहुत कुछ कहा गया है। और प्रेम क्या, भगवान कृष्ण तो एक आइकॉन है जिन्होंने लव को रिप्रेजेंट किया। राधा रानी इंस्पाइट ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड टू हिम लीगली, बट आज के भी किसी भी टेम्पल में रुक्मणी की जगह राधा रानी ही विराजती हैं। वो एक बड़ा सिंबल है कि ये लव जो है ये प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और ये लव किसी और तरीके का नहीं है, ये भक्ति का विशुद्ध प्रेम। तो आपके जीवन में लव क्या है? लव 3 तरीके के हैं। लव अगर आप परमात्मा की तरीके से करते हैं तो वो विशुद्ध लव है, जो आपके अंदर से मांगता कुछ नहीं है पर देना चाहता है। इसी तरीके से जैसे राधा रानी का प्रेम था, वो कुछ नहीं मांगती थी, वो सब कुछ देना चाहती थी। उसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल था जब भगवान श्री कृष्ण के सिर में उनकी पीड़ा हुई और पेन हुआ, और उन्होंने चरण रज लाने के लिए गोपियों को भेजा कि उद्धव को, तो वो गए और सबने अपने पैर आगे कर दिए। वेयर एज रुक्मणी को जब उन्होंने कहा कि आप अपने चरण रज मेरे माथे पे लगा दो तो मेरा माथा, उनका पेन जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन रुक्मणी ने उनको यही कहा कि वो पाप का भागी बनेंगी, क्योंकि अपने पति को अपने पैरों से चरण रज निकाल के देना उनके लिए ये पाप था। जबकि राधा रानी एंड सारी गोपियों ने फटाफट अपने चरण आगे कर दिए, क्योंकि वो सब ये जानना चाहती थी कि भगवान को आराम कैसे आएगा। और अगर उसका एक वे सिर्फ ये है तो एवरीथिंग वुड डू। जैसे कि शबरी ने मीठे बेर खिलाए भगवान राम को, उसका रीज़न ये नहीं था कि वो देखना चाहती थी कि भगवान राम उनके जूठे बेर खा सकते हैं या नहीं, वो ये इंश्योर करती थी कि भगवान को मीठे ही बेर दिए जाएं, चाहे वो जूठे क्यों ना हो। तो ये भगवान ने भी खाए, और भगवान कृष्ण ने भी ये एग्जाम्पल सेट किया कि लव हैज़ नो बैरियर। तो मैरिज का बैरियर नहीं है, लव इटर्नल है, ये एक सोर्स है लाइफ का, जिसकी वजह से सभी संबंध, रिश्ते और जीवन बाकी है। इसीलिए लव को लाइफ कहा जाता है, और लाइफ जो है फ्लो का नाम है। इसीलिए 4th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी रिप्रेजेंट्स योर लव एंड इमोशंस। आपके लव में कैसी इंटेंसिटी है, वो बहुत लस्टी है, तामसिक है, या वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट गेन करना चाहता है, राजसिक है, या वो जस्ट एक देने का नाम है, वो एक रियलाइजेशन है, जो कि वो अनकंडीशनल लव है, वो लव इन डिवाइन फीट है। जैसे भी वो परमात्मा की मर्जी में रहना चाहता है, अगर वो मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा है, वो नहीं भी मिल रहा है तो ईश्वर की इच्छा समझ करके उस भाव में ही रहने का प्रयास करता है। यही असली प्रेम है। तो प्रेम में अगर भक्ति नहीं है, प्रेम के अंदर अगर आपके विकार और विचारों में सामंजस्य नहीं है, तो ये लाइफ की जो प्रेम की यात्रा है ये बड़ी जटिल और कठिन हो जाती है लोगों के लिए। सुसाइडल हो जाते हैं लोग, क्योंकि ये विकार वाला प्रेम जो है ना, वो हमेशा आपको फोर्स और रिटेलिएशन सिखाता है। लेकिन अगर सद्भक्ति और सद्भावना वाला प्रेम है तो वो आपको गिव अप करता है, वो सबके अच्छे के लिए, भले के लिए, शांति और सुख और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग की प्रायोरिटी रखता है।
और अगर राजसिक है तो वो आपको सबके बीच में अपनी प्रेस्टीज दिखाना चाहता है कि आपके प्रेम की ये पराकाष्ठा है, आप ये कर चुके हैं प्रेम में और आपने ये लोगों को दिखाया ऐसा करके। तो वो जो दिखावे की भावना है या अपने आप को खुश रखने की भावना है, ये राजसिक प्रेम की भावना है। तो प्रेम का उत्सव है शरद पूर्णिमा। आप प्रेम के किस स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं या उसमें जीना चाहते हैं, ये आप अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे। तो अगर आपके जीवन में भी प्रेम की कमी है या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम का स्रोत या झरना फूटे या वो झरना जो है एक बहुत बड़े विस्तृत समंदर के रूप में हो जाए, झील के रूप में हो जाए, तो आप एक रेमेडी ज़रूर कीजिए। मधुराष्टकम का जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप उसको सुनिए, पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारिए। भगवान कृष्ण के चरणों में विनती करते हुए एक बहुत सुंदर पुष्पहार जो रोज़मेरी का होता है वो आप राधा और कृष्ण के विग्रह के आगे रखिए और प्रार्थना कीजिए। उसमें पूरी इंटेंशंस डालिए, उसमें पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन कीजिए कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसके भी जीवन में आपके लिए उतना ही भाव स्ट्रॉन्ग हो और आपका ये जो भाव है ये अटल रहे, आप दोनों के बीच में अटूट संबंध स्थापित हो। अगर आप इस तरीके की प्रार्थना के साथ भगवान कृष्ण के मंदिर में इस रात को पुष्प अर्पित करते हैं, अगर और भी ज़्यादा इसको आप इंटेंस करना चाहते हैं तो इत्र भी समर्पित करें। इत्र जो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो इत्र उन पुष्पों के ऊपर डाल करके, अगर गुलाब का हो तो और भी ज़्यादा अच्छा, तो गुलाब के इत्र से वो करते हुए या फिर साथ में एक गुलाब के फूलों की माला आप राधा रानी को चढ़ाएं और पीले फूलों की माला जो है वो आप भगवान कृष्ण को चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में प्रेम का उद्गम बहुत ही निर्बाध हो, नो हर्डल इन बिटवीन। तो आप उस प्रेम की जो रसधार है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकें। ये थोड़े से जो प्रयास हैं, और अगर आपका वीनस डेबिलिटेटेड है कहीं तो आपको और भी ज़्यादा प्रेम की डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका वीनस डेबिलिटेटेड है, आपको प्रेम महसूस होता है लेकिन आप प्रेम दे नहीं पाते हैं। आपके दिल में प्रेम आता है किसी के लिए लेकिन आप ये एक टेस्टफुल लव है जो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के साथ में है। तो इस तरीके की अगर कॉम्बिनेशन आपके जीवन में है तो आप यकीन मानिए कि आपको प्रेम में कभी भी वो रस नहीं मिलेगा जो आप सोच सकते हैं या दूसरों को आप देखते हैं। तो पहले अपने अंदर का कलुष, जो अपने अंदर का ये आपकी जर्नी का जो आपकी ट्रांजिट की जर्नी है, आपकी कॉजल बॉडी में जो भी आपके सीड ऑफ कर्मा ट्रैवल कर रहे हैं उसकी वजह से अगर ये एक पनिशमेंट है, आपको एक कर्स है कि आपको लोगों का प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो उसको उतना ही प्यार से भरपूर करके देने की ज़रूरत है। ये एक रेक्टिफिकेशन जर्नी है आपके लिए। अगर आप इस रेक्टिफिकेशन को नहीं करेंगे तो ये आपका कंटिन्यू कर्मा कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और आप हमेशा अपने जीवन में इस कटुता और हमेशा ही एक जो आपके अंदर पॉइजनस इफेक्ट होता है वो हमेशा लेकर के लोगों के लिए आप आगे बढ़ते जाएंगे। बिकॉज debilitated Venus will not let you feel throbbing with love and vibrating with love. It will always be fault finding mind in your personality. तो उसका रेमेडी सिर्फ और सिर्फ प्रेम और विशुद्ध प्रेम है कि आप लोगों को अनकंडीशनल लव करें, अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग दें लोगों के लिए। तो ये होगा। और अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई मेलेफिक जर्नी के साथ में आपके जो गुड प्लैनेट्स के साथ में मेलेफिक्स का है तो ये भी आपके जीवन में हमेशा कटुता लाता है। सो आप अपने जीवन में जब ये ओकेजन्स आते हैं तो आप अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश कीजिए और इसमें आप अपने मेडिटेशन लेवल को इतना बढ़ाइए कि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए, आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगे। मेडिटेशन करना अपनी क्लेंजिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप इसको अच्छे से कर पाते हैं तो अनडाउटेडली आप अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और लोग आपको प्रेम वापस भी देंगे। तो ये था मेरा विश्लेषण शरद पूर्णिमा के ऊपर। मेडिटेट एंड फील गुड एंड फील लव्ड।